हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। निफ्टी 50 में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 200 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपन होता है और साथ ही बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट 450 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपन होता है। तो मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 को आवरली टाइम फ्रेम पर स्विच किया है। अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में 49,275 के लेवल का इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलता है और 49,050 का एक इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन देखने को मिलता है। साथ ही निफ्टी 50 में हमें 23,350 का इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलता है और साथ ही 23,240 का इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन देखने को मिलता है। तो मैं इसको 15 मिनट पर स्विच करता हूं, देखता हूं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में 49,280 के लेवल के आसपास इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है और साथ ही 49,050 के आसपास इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन है। अब इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के आसपास मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। आज के दिन मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट एक रेंज में फंस जाता है। अगर आप देखेंगे तो 49,275 के लेवल के आसपास रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ है और साथ ही 49,050 के आसपास सपोर्ट जोन बनाया हुआ है। मार्केट इसी रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। साथ ही निफ्टी 50 को मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाता हूं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी 50 में क्या चल रहा है। यानी निफ्टी 50 में आप देखेंगे तो 23,350 का इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है और साथ ही 23,240 का इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन है। इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है। अब इसी ट्रेड के अंदर अगर अच्छा सा प्राइस एक्शन बनता है तो फिर मैं यहाँ पर एक ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा और उस ट्रेड का लॉजिक साइकोलॉजी आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 12:15। मैं यहाँ पर एक ट्रेड लेने वाला हूँ। इसमें मेरा दोस्तों यहाँ से मैंने 23,250 की कॉल ऑप्शन को बाई कर लिया है। इसमें मेरा व्यू है कि मार्केट में एक बाइंग देखने को मिलेगी। इसमें मेरी एवरेज बाइंग है। अगर आप देखेंगे तो मेरी एवरेज बाइंग 65 रुपए के आसपास है और इसमें मैं स्टॉप लॉस 10-12 पॉइंट का लेने वाला हूँ। यानी 15 पॉइंट का मेरा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, जिसको मैं सिस्टम पर लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस सिस्टम पर लगा दिया है। 75 क्वांटिटी के साथ मैंने इसमें बाई किया है और इसमें मेरा जो टारगेट है 30 पॉइंट का टारगेट है। अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट में बाइंग सेलिंग हमें देखने को मिल रही है और साथ ही इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यानी 23,200 के लेवल के आसपास से मार्केट में बाइंग देखने को मिल रही है और साथ ही बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी हमें एक बाइंग देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 अपने मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ से मैंने 23,250 की कॉल ऑप्शन को बाई किया है और इसमें मेरा व्यू है कि मार्केट 23,300 के लेवल को ब्रेक करके 23,240 से 23,250 यानी आज के दिन के हाई के आसपास आएगा तो मैं इस पोजीशन को निकाल दूंगा। देखते हैं दोस्तों इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। बने रहें इस वीडियो में। अगर यह कैंडल मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज करती है तो फिर मैं इस ट्रेड में पूरी तरीके से गलत हो जाऊंगा, क्योंकि मार्केट में बाइंग देखने को मिली थी फिर लेकिन मूविंग एवरेज से मार्केट नीचे क्लोज करेगा तो फिर मार्केट में सेलिंग देखने को मिल सकती है। देखते हैं दोस्तों, फिलहाल मेरा ट्रेड मेरा ग्रीन में चल रहा है। कुछ 100-130 रुपए के आसपास मेरा प्रॉफिट है, लेकिन देखते हैं जब तक मार्केट 23,300 के ऊपर ब्रेक करके क्लोज नहीं करेगा तब तक मार्केट में एक बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। अगर इसी लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस ले लेता है तो फिर मार्केट में एक सेलिंग कंटिन्यू कर सकती है। साथ ही बैंक निफ्टी में भी एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और निफ्टी 50 में भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो मार्केट में सेलिंग देखने को मिल रही है और साथ ही प्रीमियम में हमें थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिल रही है और पुट की प्रीमियम में भी तेजी से सेलिंग देखने को मिल रही है। देखते हैं दोस्तों, लगता है इस ट्रेड में हमें लॉस बुक करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट 23,300 लेवल से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ रहा है। तो अगर यह कैंडल दोस्तों नेगेटिव क्लोज होती है तो फिर मैं इस ट्रेड को कट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से मैं ट्रैप हो सकता हूँ और साथ ही निफ्टी 50 में भी मल्टीपल सेलिंग जोन से मार्केट नीचे जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यह कैंडल पूरी तरीके से नेगेटिव कैंडल क्लोज होती है और मैं इस ट्रेड में गलत हो गया हूं, क्योंकि दोस्तों मेरा व्यू था कि मार्केट मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज करेगा तो फिर मैं इस ट्रेड को कट कर दूंगा और मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर चुका है। और साथ ही बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में बाइंग धीरे धीरे देखने को मिल रही है, लेकिन निफ्टी 50 में हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। दोस्तों यह जो मेरा ट्रेड है यह होप ट्रेड हो गया, यानी कि मुझे इस ट्रेड में बिलीव नहीं है कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ से मुझे लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन मुझे यहाँ से ट्रैप हो गया। अब यह ट्रेड को मैं होप में होल्ड कर रहा हूँ, तो इसको मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा छोटा कर देता हूं, क्योंकि बड़ा स्टॉप लॉस लेने से अच्छा छोटा स्टॉप लॉस लो, क्योंकि दोस्तों मैं इस ट्रेड में गलत हो गया हूं। सेलिंग मार्केट बार बार सेलिंग की ओर जा रहा है तो मैं इस ट्रेड को दोस्तों खुद से ही कट कर देता हूं। दूसरा मुझे सेटअप मिलेगा तो फिर मैं उसको लूंगा। तो दोस्तों इस ट्रेड को मैंने निकाल दिया। इसमें मुझे कुछ लॉस देखने को मिला, लेकिन मेरा व्यू था कि मार्केट में इस लेवल से बाइंग देखने को मिली थी, लेकिन मार्केट उसी लेवल से यानी जिस लेवल से मैंने एंट्री ली थी उसी लेवल से मार्केट में सेलिंग देखने को मिली। दोस्तों मैंने इस ट्रेड को कट कर दिया है। अगर मुझे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फिर मैं उस ट्रेड में एंटर करने की कोशिश करूंगा। अभी अगर आप अभी देखेंगे तो मुझे 600-700 रुपए तक का लॉस हो गया है, तो मुझे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फिर मैं उसमें एंटर करने की कोशिश करूंगा।